जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो बहुत बदबू आ रही थी। हमारी नज़र एक चारपाई पर पड़े इंसान की तरफ गई। वो ऊपर की तरफ आंखें करके लेटा हुआ था, लेकिन जब हम करीब गए तो देखा कि वो मर चुका था। हम बहुत डर गए और जैसे ही पीछे की तरफ मुड़े तो सामने एक बहुत ही खौफनाक औरत खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की कहानी में दो नौजवानों का जिक्र है जो देही इलाके में अपनी छुट्टियां गुजारने गए थे और उनकी लाशें किसी लावारिस घर से मिली। तो आइए शुरू करते हैं। हर मौसम गर्मा में मेरी माँ मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने ले जाती जो गांव में रहते थे। मैं और मेरा कज़न तकरीबन एक ही उम्र के थे और हम हमेशा शरारतें करते रहते थे। हम दिन भर खेतों में खेलते रहते थे। एक दिन हम ऐसे ही खेलते खेलते खेतों से बहुत दूर चले गए। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। चंद घंटे चलने के बाद दोपहर का वक्त हो रहा था। जब हम एक फार्म हाउस के पास पहुँचे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई आबाद नहीं है। बहुत पुराना नज़र आ रहा था। वहाँ एक छोटा सा स्टोरेज शेड था। हमने अंदर जाने का फैसला किया कि इसमें क्या है। हमने देखा कि दरवाजे बंद थे। वहाँ एक छोटा सा की होल था, लेकिन हम इसके ज़रिए नहीं देख सके क्योंकि इसे धूल और मकड़ी के घने जालों ने रोक दिया था। हमने घर की तरफ चलते हुए देखा कि सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से किसी ज़िंदगी का कोई निशान नहीं था। सेहन घास से भरा हुआ था। घर में बहुत गंदगी थी। काफ़ी सालों से सफाई नहीं हुई थी। हम सिर्फ वही आवाज़ सुन सकते थे जो करीब ही एक पुरानी विंडमिल थी जो हवा के झोंके में हिल रही थी। हम दोनों घर के दरवाजे पर गए और चिल्लाए, यहाँ कोई रहता है क्या? कोई जवाब तो दो। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी वक्त बहुत अजीब सी बदबू आने लगी। किसी चीज़ के जलने की बदबू थी। हमने अंदर कदम रखा। हर तरफ कपड़े और कागजात थे और गत्ते के कुछ डब्बे थे। एक पुराना बिस्तर जिसे कीड़े खा चुके थे पड़ा था और चमड़े की एक कुर्सी भी पड़ी थी। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए और बदबू मज़ीद बढ़ने लगी। शदीद बेचैनी मुझ पर छा गई थी। तभी मेरी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। बिस्तर के दामन में कुछ खानों के दरमियान एक सर पड़ा था। ये सुरमई बालों में ढका हुआ था। जैसे ही मैं करीब गया तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी पीठ के बल लेटा हुआ था। इसका चेहरा ऊपर की तरफ और आँख खुली हुई थी। वो मर चुका था। मैंने डर के मारे एक खौफनाक चीख मारी, फिर अपने कज़न को बाजू से पकड़ लिया और हम दोनों जितनी जल्दी हो सके भागना शुरू हो गए। हम दोनों बहुत डर चुके थे। सेहन के उस पार भागते हुए हम बाहर शेड से गुजर रहे थे कि अचानक बंद दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खौफनाक औरत वहाँ खड़ी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और वो जब मुस्कुराई तो इसके होंठ फट गए, जिससे बुसीदा दांतों की एक कतार ज़ाहिर हुई। इसके हाथ में एक खून आलूद चाकू था। जब हम आगे बढ़े तो इसने हमें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे चकमा देने में कामयाब हो गया और भागता रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इसने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भागता रहा और चंद मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा कज़न मेरे साथ नहीं है। मैं काफ़ी आगे जा चुका था। जब मैं रुका तो मैंने सांस ली और इर्द गिर्द देखा, लेकिन मेरा कज़न कहीं नज़र नहीं आया। मेरा दिल डूब चुका था। मैंने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। अपनी खाला और चचा के घर जल्द से जल्द वापस जाने की शिद्दत से कोशिश की। आखिरकार मैंने उनके घर की रोशनियां दूर ही से देख लीं। घर पहुंचते ही मैं अंदर भागा और अपनी माँ को आवाज़ दी। मेरे रिश्तेदार मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। जब मैंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया और इनसे इल्तिजा की कि मेरे कज़न को तलाश करें और उनको सारा वाक़या बताया, मेरे चचा अपनी गाड़ी में सवार हुए और मुझे अपने साथ ले गए। आखिरकार हमें पुराना फार्म हाउस मिल गया था, लेकिन जब हम अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर मेरा कज़न नहीं था। हमने पूरा घर देख लिया था,
لیکن نہ تو وہاں میرا کزن تھا اور نہ وہ بوڑھا آدمی تھا اور نہ ہی وہ عورت۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد میرے چچا نے پولیس کو فون کیا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، میرا کزن ابھی تک ملا نہیں تھا۔ ارد گرد کے سب علاقوں کو اچھی طرح سے دیکھا گیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا اور وہ آج تک لاپتہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس دن میرے کزن کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اپنی آڈیو ٹیپس دیے گئے نمبر پر ضرور سینڈ کریں۔